तो मैं भी इसकी इबादत करूंगा, मगर मुझे सोचना चाहिए कि ये इबादत के लायक है कि नहीं है। इनका इबादत करना, आग की पूजा करना, यह हक है कि नाहक है। लिहाजा सोचते 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 ख्याल आया कि यही आग है, बड़ी पावरफुल है, जलाकर खाकिस्तर कर देती है इंसानों को, बस्तियों को उजाड़ देती है, शहरों को वीरान कर देती है। आग लग जाए तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर इसके वजूद से ज्यादा इसके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो ये फना हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। तो पता चला कि इससे ज्यादा पावरफुल तो पानी है। लिहाजा इस आग को परस्तिश करने वाला, आग के पुजारी लोग आग को गलत पूज रहे हैं। जिसका वजूद पानी के चंद छींटों से खत्म हो जाता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जो फना हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता, और जो खुदा होगा वो कभी फना नहीं हो सकता। बेशक बेशक। ये बात जहन में आई और कहा कि यहाँ तो अब बेकार है फारिस में रहना। अगर ये इबादत के लायक नहीं है आग, तो कोई तो इबादत के लायक होगा, चलो उसकी तलाश करें। जी बेशक। तलाश हक में हजरत सलमान फारसी अपने मुल्क से निकल पड़े। कहाँ जाना है कुछ नहीं मालूम, किधर जाना है कुछ नहीं मालूम, हक का रास्ता कहाँ मिलेगा कुछ नहीं मालूम, राह हक कौन दिखाएगा कुछ नहीं मालूम। चल पड़े, कहाँ शहर हो, कहाँ शहर हो, कहाँ शाम हो, खुदा जाने तेरी तलाश में निकले हैं तेरे दीवाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक की तलाश में सलमान फारसी निकल पड़े। सुबह कहाँ होगी, शाम कहाँ होगी, रात कहाँ गुजरेगी, दिन कहाँ निकलेगा कुछ नहीं मालूम। किससे पूछेंगे, कौन हक का रास्ता दिखाएगा कुछ नहीं मालूम। बस निकल पड़े कि अब मैं उस तलाश करके रहूंगा उस जात को जिस जात का वो जो जात इबादत के लायक होगी। ये आग तो इबादत के लायक है नहीं। लिहाजा मुख्तलिफ मजहबों की इबादत खानों में गए, गिरजाघरों में गए, मंदिरों में गए, मुख्तलिफ इबादत खानों में मुख्तलिफ मजहबों के मानने वालों की इबादत खानों में गए और उन सबसे मिले और सबसे हक की तलाश पर गुफ्तगू की, मगर इनका दिल मुतमईन नहीं हुआ, दिल मुतमईन नहीं हुआ। चलते 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 इनकी खुशनसीबी इसे ले गई दयारे अरब की तरफ, बेशक, अरब की सरजमीन की तरफ। जब अरब में पहुंचे, उस जमाने में गुलामी का दौर हुआ करता था। गुलाम बेचे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम जंगों में जीते जाते थे, ये एक दौर था वो। लिहाजा बदनसीबी से वहां पहुंचने के बाद, हिजाज में पहुंचने के बाद किसी यहूदी की गुलामी में आ गए। किसी के कर्जे में आए, उसने इन्हें बेचा, यहूदी ने खरीद लिया, अब यहूदी के गुलाम है, यहूदी के गुलाम है। मगर सलमान फारसी देख रहे हैं कि यहूदी इबादत कैसे करता है, ये इसके अखलाकियात क्या हैं, इसके मामलात क्या हैं, मगर यहूदी का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता चला उनको। पता चलने के बाद उनकी बारगाह में हाजिरी दी, उनके अखलाक को देखा, उनकी गुफ्तगू को देखा, उनकी इबादत को देखा, उनके चाल चलन को देखा, और ये भी मालूम हुआ कि ये वो हैं जिनके इशारे पर सूरज पलट आया था। ये नबी वो है जिनकी उंगली के इशारे पर चांद टुकड़े हो गया था। तो इतना पावरफुल आदमी है ये। और जब इबादत करते हुए देखा तो अल्लाह के पैगंबर इबादत के लिए खड़े होते हैं तो कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुकू करते हैं तो फरमाते हैं सुभान रब्बिल अज़ीम,
पाक है वो जात जो बड़ी अजमत वाली है। सजदा करते हैं तो कहते हैं सुभान रब्बियल आला, बुलंद बरतर है वो जात जो सबसे ज्यादा बुलंदियों वाली है। तो सलमान फारसी सोचते हैं कि इतना पावरफुल इंसान, इशारों पर जिसके चांद टुकड़े हो रहा हो, सूरज पलट आया हो, इशारों पर सारी कायनात जिसके चल रही हो, वो कह रहा है मैं उसके सामने सजदा कर रहा हूं जो सबसे आला है। तो पता चला कि आला कोई और जात है। बारगाह रसूल में हाजिर हुए, जहन मुतमईन हो गया, हक की तलाश तक मिल गया कि सब में ज्यादा, सबसे आला, सबसे अफजल, इबादत के हकदार, इबादत के मुस्तहिक अगर कोई जात है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की जात है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। सुभान अल्लाह। याद है, ये तो मैं रिवायत सुना रहा हूँ, गुलजार मोहम्मदी का मौजू अब शुरू ही होने वाला है। मुसलमान हो गए। यहूदी को जब मालूम हुआ कि मेरा गुलाम मैंने खरीदा, मैंने पैसे खर्च किए, और वो जो हमारा दुश्मन है, हमारे दीन का दुश्मन है, एक नया दीन लेकर आया है, ये उस रसूल का कलमा पढ़ता है, उसके ऊपर अब बोझ बनने लगे सलमान फारसी। इधर तो वो बोझ बनने लगे और इधर उसने जुल्म करना शुरू किए। तो सहाबाए किराम ने अल्लाह के पैगंबर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलमान फारसी फारिस से आए हैं, चलकर हक की तलाश में आए हैं, हक आपके साथ उन्हें, आपके पास उन्हें मिल गया है, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं, लेकिन अब यहूदी के वो गुलाम हैं, किसी सूरत से उनको उसकी गुलामी से आज़ाद कराया जाए। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, जरूर आज़ाद कराया जाए, हर कीमत पर उनको खरीदो यहूदी से और आज़ाद कर दो, आज़ादी मिल जाएगी। अब सहाबाए किराम उठे, पहुंचे यहूदी के पास। अब मेन पॉइंट शुरू होने वाला है। यहूदी के पास पहुंचे, आपका ये गुलाम है सलमान? कहा जी हाँ। सुना है आप इससे तंग आ गए हैं कुछ? कहा आपको मतलब? का मतलब ये है कि अगर आप बेचना चाहें तो हम खरीद लेंगे। अब यहूदी सोचता है कि अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, ये तो खुद दुश्मन लोग हैं, लिहाजा ऐसी शर्त लगाई जाए, ऐसी शर्त लगाई जाए कि जो गुलाम भी मेरे ही पास रह जाए और इनका पैसा भी मेरे ही पास रह जाए। उसने कहा हाँ बेचता हूं। क्या कुछ शर्तें हैं मेरी, वो मंजूर कर लोगे, गुलाम आपको मिल जाएगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे सहाबा, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो तो कुछ शर्तें लगाना चाह रहा है। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हर शर्त को मंजूर करते चले जाओ और अपने भाई को आजाद कराना है, ले आओ। सुभान अल्लाह। हर शर्त मंजूर कर लो। ये पहुंचे यहूदी के पास, हाँ भाई बताओ तुम्हारी क्या क्या शर्तें हैं? तो यहूदी ने सोचा ऐसी शर्त लगाई जाए कि गुलाम भी मेरे ही पास रह जाए और पैसे भी आ जाए। कहा भाई शर्त ये है कि मेरा एक प्लाट है। अच्छा, बहुत बड़ा प्लाट है और उसमें मैं एक बागीचा लगाना चाहता हूँ। आ गया गुलजार की तरफ में जी, एक बागीचा, एक चमन, एक गुलजार, एक गुलशन, उसको लगाना चाहता हूँ। वो प्लाट खाली पड़ा हुआ। कहा फिर हमसे क्या कहना है, तुम्हारा प्लाट है, लगाओ, बागीचा लगाओ। कि नहीं, उसमें 100 दरख्त लगने हैं, उस प्लाट के अंदर 100 दरख्त लगने हैं और वो दरख्त तुम्हारे पैसों से लगने हैं। सहाबाए किराम से अर्ज की उसने कि तुम्हारे पैसों से तुम लाओगे वो दरख्त खरीद कर? तो सहाबा ने फरमाया मंजूर, 100 दरख्त हम लाएंगे। कहा उस प्लाट में वो 100 दरख्त, 100 पौधे
लगाओगे भी तुम ही, का ये भी मंजूर? वो तो अपने आका से पूछ कर आए हैं, जो शर्त लगाए मंजूर करते चले जाओ। हमारी समझ में आए कि ना आए ये शर्त हम पूरी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, लेकिन आका ने कह दिया है कि मंजूर कर लो तो हमें मंजूर करनी है। बेशक। अच्छा और बोलो, का एक शर्त और है, जब ये 100 पौधे तुम लगाओगे, 100 पौधे लगाओगे तो इस नस्ल के होने चाहिए, इस नस्ल के होने चाहिए कि अगर इनको बाहर आने तक, फूल खिलने तक इन पौधों को 6 महीने का टाइम लगता है, तो ऐसे पौधे होने चाहिए कि 3 महीने में बाहर आ जाए। अब बताओ, जो पौधा 6 महीने में परवान चढ़ता है वो 3 महीने में कैसे परवान चढ़ेगा? मगर सहाबाए किराम का पुख्ता ईमान, अल्लाह के पैगंबर पर पूरा भरोसा, फरमाते हैं सहाबा मंजूर है, हम ऐसे ही पौधे लगाएंगे जो 6 महीने में आने वाली बहार 3 महीने में आ जाएगी। तुम्हारा गुलशन 3 महीने में लहलहाता हुआ नजर आएगा, तुम्हारा गुलजार फलता फूलता हुआ खिला हुआ नजर आएगा 3 महीने के अंदर। अब ईमान देखिए सहाबा का। ठीक है, एक शर्त और का वो बोलो, का वो शर्त ये है कि इन 100 पौधों के अंदर, इन 100 पौधों के अंदर एक पौधा भी अगर मुरझा गया, अब बताइए 99 तो खिल रहे हैं, बाहर आ रही है, फूल खिल रहे हैं, और एक आध पौधा 100 पौधों के अंदर मुरझा जाए तो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। तो एक पौधा भी अगर सूख गया, मुरझा गया, उस पर बहार ना आई, उस पर फूल न खिले, तो एग्रीमेंट कैंसिल। तुमने जो मेहनत की है सब गई, तुमने जो पैसा खर्च किया है सब गया, और तुम जो गुलाम खरीदने आए हो वो गुलाम भी मेरे ही पास रहेगा। तो सहाबाए किराम फरमाते हैं मंजूर। जी सुभान अल्लाह, बेशक कड़ी बात थी, सुभान अल्लाह। मंजूर है, एक पौधा भी अगर सूख गया तो कैंसिल हो जाएगा, गुलाम तुम्हारे पास रहेगा, पैसा हमारा राय का जाएगा, मेहनत हमारी राय का जाएगी, ये भी मंजूर है। का ठीक है, टाइम लगा दिया, टाइम दे दिया कि लगाना शुरू करो और तारीख मुकर्रर कर लो, और उसके खिलने के दिन मैं मुआयना करूंगा और पूरे चमन को, पूरे गुलजार को, पूरे गुलशन को देखूंगा। एक पौधा भी अगर सूख गया, एक पौधा भी सूख गया तो तुम्हारी मेहनत बेकार, तुम्हारे पैसे बेकार, गुलाम मेरा मेरे पास। सहाबाए किराम ने जाकर अल्लाह के पैगंबर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके फरमान के मुताबिक हमने हर शर्त मंजूर तो कर ली है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यह होगा क्या। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा फिक्र मत करो, तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा, जो तुम शर्त मंजूर करके आए हो वो पूरी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी होगी। ठीक है, 100 पौधे आ गए, ले आए सहाबाए किराम 100 पौधे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो वो कहाँ है, प्लाट लेके चलो और मैं साथ चलूंगा। अल्लाह के पैगंबर भी जा रहे हैं, आगे आगे, पीछे पीछे सहाबाए किराम का मजमा और हुजूम जा रहा है प्लाट की तरफ। समा ये बंधा हुआ है कि आगे आगे झूमता जाता है वो महशर किराम, पीछे पीछे नक्श पाक को चूमता जाता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हुजूर ये है प्लाट, ये है वो 100 पौधे। तो अल्लाह के पैगंबर ने सहाबाए किराम से फरमाया, ठहरो। कमर से पट्टा बांधा, पटका बांध कर फरमाया, ये सब के सब पौधे मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। अल्लाह, मुल्क हिजाज की गर्मी,
गर्मियों की शिद्दत, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सहाबा किराम को तो मंजूर करना ही था, ठीक है हुजूर जैसे आपकी मर्जी हो। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुझे एक एक पौधा करके दिए जाओ, मैं अपने हाथ से उसको लगाता चला जाऊंगा। अल्लाह के रसूल लगाते चले गए पौधे, सहाबा किराम वो पौधे देते चले गए। लेकिन अजीब इत्तेफाकी, अच्छा हज़रत एक बात तो समझ, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? आ तो रही होगी, हाँ। अजीब इत्तेफाक ये हुआ कि एक सहाबी का सबका ध्यान तो पौधों की तरफ था, हाथों की तरफ था अल्लाह के रसूल के, लेकिन एक सहाबी की नजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के ऊपर पड़ी। बेशक, सुभान अल्लाह। जब पेशानी को सहाबी रसूल ने देखा, दिल तड़प गया सीने के अंदर, पसीने के कतरे टपक रहे थे। और ये वो वक्त था जब 99 पौधे अल्लाह के पैगंबर अपने हाथ से लगा चुके थे, एक पौधा बाकी था जो सहाबी ने देखा पसीना टपक रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़ा और कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अब आपका ये पसीना देखा नहीं जा रहा, मुझे इनायत फरमा दीजिए, अब मैं लगाऊंगा पौधा। अब एक ही पौधा तो रह गया था, लेकिन अल्लाह के रसूल तो वो हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों का दिल नहीं तोड़ा, अपने मानने वाले और चाहने वाले का दिल कैसे तोड़ते। अब प्यारा सहाबी है, कह रहा है कि मैं लगाऊंगा, अल्लाह के पैगंबर ने वो पौधा उसके हाथ में दे दिया, लो तुम भी लगा लो। वो पौधा उसने लगा दिया, चले आए घर को। वक्त गुजरता चला गया और जब 6 महीने का, वही 3 महीने का टाइम हुआ, इन्होंने कहा कि 6 महीने की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा गुलशन, तुम्हारा गुलजार फूले फलेगा 3 महीने के अंदर। अब 3 महीने का टाइम बाकी है होने को, एक दिन रह गया है। तो सहाबा किराम ने सोचा आपस में, हुजूर से नहीं कहा, आपस में सोचा यार चलो चल के देखें तो, 6 महीने की बहार 3 महीने में कहां से आ जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जरूर आ गई होगी बहार, मुआयना तो कर ले, चल के देख तो ले। अरे कल को वो दिन आ रहा है जिसमें ये खरीदो फरोख्त मुकम्मल हो जाएगी। जब एक दिन पहले गए, जाने के बाद इधर घूमे उधर घूमे, इधर फिरे उधर फिरे, देखा तो फूल खिल रहे थे, चमन लहरा रहा था, गुलजार पर बहार आ रही थी। सुभान अल्लाह। लेकिन चलते चलते पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उस वक्त जब वहां पहुंचे जहां वो एक पौधा था वो सूख गया। वो जो आखिर में सहाबी ने पौधा लिया था वो सूख गया, वो सूख गया। 99 पौधे हरे भरे, 99 फल फूल रहे हैं, एक सूखा पड़ा है, एक मुरझाया पड़ा है। तो लोग तो जाने क्या क्या लिखते हैं, क्यों सूख गया था ये। मगर मैं एक बात कहा करता हूँ, ये इस गम में सूख गया होगा कि अल्लाह के रसूल के हाथ का बोसा लेने मुझे नहीं मिला। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये इस गम में सूखा होगा। पाँव के नीचे से जमीन खसक गई। सोचने लगे कल को, अब कल को क्या होना है। कल को जब मुआयना करेगा वो एक पौधा सूखा हुआ पाएगा, कहेगा जाओ तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई, पौधा मेरा गुलजार लग गया, मेरा चमन लग गया, एक पौधा सूख गया है, शर्त पूरी नहीं हुई, अब तुम गुलाम के हकदार नहीं हो, गुलाम भी मेरे ही पास रहेगा और तुम्हारी मेहनत भी मेरे ही यहाँ रहेगी, अब तुम लोग जाओ। बात तो अच्छी समझ में आने वाली। सब के सब पहुँचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में और इजहार मुद्दा किया, हालत बयान किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस गुलजार और गुलशन का तो अजीब हाल है। 99 पौधे खिलखिला रहे हैं, बहार आ रही है, चमन फल फूल रहा है, लेकिन हुजूर वो एक पौधा जो था वो सूख गया। तो तय ये पाया था कि एक पौधा भी सूख गया तो शर्त खत्म हो जाएगी। जब एक सूख गया तो
अब क्या होगा, अब तो हमारा भाई भी उसी के पास रहेगा और हमारी मेहनतें बेकार हो जाएंगी। हमारी मेहनतें बेकार होती तो हो जाती, लेकिन या रसूल अल्लाह, हमने आपकी पेशानी पर पसीना देखा है, आपकी मेहनत को देखा है, वो भी बेकार होती हुई नजर आ रही है। इसका गम हमें जिंदगी भर सताता रहेगा। क्या होना चाहिए? अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। बेशक सहाबाए बेशक, किराम सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पैदा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराए। अच्छा, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। तुमने अपने रसूल की फरमाबरदारी की, रसूल के ऊपर एतमाद किया, तुम्हारे एतमाद को अल्लाह तबारक व तआला ठेस नहीं लगने देगा। चलो मैं चलता हूं। गए सब के सब। कहाँ है वो पौधा? वो है पौधा, सूखा पड़ा है। ठीक है, इसको उखेड़ दो। उखेड़ दिया उसको, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी सूखे हुए को, उसी मुरझाए हुए को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ से लगा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। और 3 महीने में टाइम कितना बाकी है? 20-22 घंटे का। चलो, अब वो कल को आएगा, देख लेगा, मुआयना करेगा। आया कल को वो, ये भी आए पीछे पीछे। जब ये भी सब आए पीछे पीछे, इधर घूमे उधर घूमे उधर घूमे, तो अब कोई 100 के 100 पौधे खिलखिला रहे थे, फूल खिल रहे थे, बाहर आ रही थी, चमन खिल रहा था, एक पौधा भी सूखा हुआ नहीं था। तो सहाबाए किराम सोचते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पौधों पर 3 महीने में बाहर आई थी, वो एक पौधा जो आपने लगाया था, उसका तो 24 घंटे में बाहर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बाहर आ गई। ये है गुलजार मोहम्मदी। इसी गुलजार मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस को याद करने के लिए, और वो सहाबा जब देखा, और ये मंजर यहूदी ने देखा, यहूदी अपने तमाम साथियों के साथ बारगाह रसूल में पहुंचकर हल्का बगोश इस्लाम हुआ और पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी